हेलो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करें वीडियो के नीचे। थैंक यू। सीतापुर गांव में रजनी नाम की लड़की अपने पिता भीमा और माता तुलसी के साथ रहती थी। भीमा ने गरीब होने के बावजूद रजनी को काफी पढ़ाया लिखाया था। एक दिन भीमा का दोस्त मोती भीमा के घर आता है और रजनी को देखने के बाद बोलता है, अरे भीमा, रजनी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। छोटी सी थी जब मैंने देखा था। कोई लड़का वड़का देखा तुमने इसके लिए, हैं? मोती की बात सुनकर रजनी शर्माते हुए बोलती है, आप भी न चाचा जी। अरे चाचा जी, मुझे अभी शादी के लफड़े में पढ़ना ही नहीं है। माताजी और पिताजी ने मुझे इतनी मुश्किलों से पढ़ाया है। मैं पहले नौकरी करूंगी, फिर बाद में शादी करूंगी। रजनी की बात सुनकर तुलसी बोलती है, देख रहे हो भाई साहब, मैं इसी चीज से डरती हूँ। अरे अभी शादी नहीं करेगी तो कब करेगी? तुलसी की बात सुनकर मोती बोलता है, बहन जी, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हो। रजनी नए जमाने की लड़की है। अगर वो काम करना चाहती है तो उसे करने दो। मेरी जान पहचान है शहर में। अगर आप बोलो तो मैं इसे वहां लगवा देता हूँ। मोती की बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है। थोड़ी देर में मोती वहां से चला जाता है और रजनी भीमा से बोलती है, पिताजी, मोती चाचा ने जिस नौकरी की बात की है वो मैं करना चाहती हूँ। मुझे शहर जाने दो ना। रजनी की बात सुनकर भीमा रजनी से कहता है, रजनी बेटी, तुम पहले कभी शहर नहीं गई। तुम वहां कैसे रहोगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कहकर भीमा चुप हो जाता है। लेकिन रजनी के जिद के आगे भीमा और तुलसी की एक नहीं चलती और वो दोनों रजनी को शहर भेजने के लिए मान जाते हैं। रजनी शहर में जाकर नौकरी करने लगती है। वाह, मजा आ गया शहर में रहने में। कितना सब कुछ है यहाँ और जिंदगी कितनी तेज है यहाँ। एक शाम रजनी मॉल में काम कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई पीछे खड़ा है। रजनी पीछे पलटती है लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। अरे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई पीछे खड़ा है। रजनी फिर से काम पर लग जाती है। तभी एक डॉल उसके सामने आकर गिरती है। रजनी डॉल को देखकर बोलती है, अरे ये गुड़िया यहाँ कैसे आ गई? ये तो दूसरे कोने पर थी। और हाय, कितनी गंदी है ये। रजनी गुड़िया को उठाकर रैक में लगा देती है। लेकिन तभी गुड़िया की पलकें झपकती है। ये देखकर रजनी हैरान रह जाती है और डरते हुए बोलती है, ये गुड़िया तो पलकें झपका रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रजनी चुपचाप गुड़िया को रखकर वहां से चली जाती है और रात में अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन रात में जैसे ही वो करवट लेती है, उसे किसी गद्देदार चीज का एहसास होता है। रजनी उठकर कमरे की लाइट जलाती है। ये वही गुड़िया है जो कि मॉल में थी, लेकिन ये यहाँ कहाँ से आ गई? तभी गुड़िया उठती है और रजनी के पास आकर बोलती है, रजनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। गुड़िया को ऐसे बोलते देख रजनी घबरा जाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो गुड़िया वहीं पड़ी होती है। रजनी गुड़िया को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है और मॉल चली जाती है। उस मनहूस गुड़िया को कूड़ेदान में फेंक दिया। वो अब मेरा पीछा नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन रजनी की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती। वो गुड़िया उसे मॉल के रैक में लगी हुई दिख जाती है। अरे ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो इसे फेंक दिया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रजनी अपने साथ हुई सारी बातें अपने साथ काम करने वाले सुरेश को बताती है, जिसे सुनकर सुरेश कहता है, तुम भी ना रजनी, बिल्कुल फिल्मी बातें कर रही हो। भला ऐसा भी कहीं होता है? पीछा करने वाली गुड़िया, मुझे लगता है तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ऐसा कहकर सुरेश वहां से चला जाता है। रजनी रात में अपने कमरे में सो रही होती है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। अब इतनी रात को कौन आ गया? चैन नहीं है लोगों को रात में भी। रजनी दरवाजा खोलती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। लगता है कोई बदतमीज दरवाजा खटखटाकर भाग गया।
तभी रजनी की नजर नीचे पड़ती है। नीचे वही गुड़िया खड़ी होती है और हंस रही होती है। क्या हुआ रजनी, डर गई क्या? मैं हूँ तुम्हारी दोस्त गुड़िया, मैं वापस आ गई हूँ। रजनी डर के जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन गुड़िया उसके बेड पर बैठी होती है और बोलती है, तुम कुछ भी कर लो रजनी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। रजनी डरते डरते गुड़िया से पूछती है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे परेशान क्यों कर रही हो? रजनी की बात सुनकर गुड़िया कहती है, सब पता चलेगा, इतनी भी जल्दी क्या है। अब तो मैं तेरे साथ ही रहूंगी हमेशा, और हाँ, अगर ज्यादा तूने चालाक बनने की कोशिश की तो मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन तुम तो एक भूत हो, तुम कैसे रह सकती हो मेरे साथ? इंसान और भूत एक साथ नहीं रह सकते। देखो रजनी, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार देती हूँ, समझे? गुड़िया की बात सुनकर रजनी चुप हो जाती है और सो जाती है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है। वो गुड़िया उसके पास ही खड़ी होती है। हा, तुम डरो मत रजनी, तुम जिंदा हो और तैयार हो जाओ, हमें ऑफिस भी जाना है। रजनी जल्दी से उठती है और मॉल जाने के लिए तैयार हो जाती है। मॉल में सुरेश रजनी से बोलता है, अरे रजनी, इतनी जल्दी आ गई? और ये गुड़िया कहाँ लेकर टहल रही हो? कल तक तो कह रही थी कितनी गंदी है ये। लेकिन रजनी सुरेश की बात का कोई जवाब नहीं देती और गुड़िया को रैक में जाकर रख देती है और अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद सुरेश रजनी के पास आता है। क्या हुआ रजनी, मैंने कोई गलत बात बोल दी क्या तुम्हें? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? सुरेश की बात सुनकर रजनी अपने साथ हुई सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर सुरेश बोलता है, बस इतनी सी बात है? अरे उस गुड़िया को तो मैं अभी तोड़ फोड़ देता हूँ। हाँ। ऐसा कहकर सुरेश गुड़िया को उठाता है और फर्श पर फेंकने लगता है, लेकिन तभी गुड़िया उसके हाथ से छिटक जाती है और उड़ते हुए बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे तोड़ेगा? आज मैं तेरी जान ही ले लेती हूँ, समझा? ऐसा कहकर गुड़िया सुरेश के गले में चिपककर उसका खून पीने लगती है। तभी वहां रजनी आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं नहीं गुड़िया, सुरेश को छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, इसकी जान मत लो। रजनी के कहने पर गुड़िया सुरेश को छोड़ देती है। सुरेश गिरकर बेहोश हो जाता है। शाम को मॉल बंद होने के बाद गुड़िया फिर से रजनी के साथ जाती है। गुड़िया, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मॉल में और भी तो लोग हैं, तुम उनके साथ भी तो रह सकती हो। रजनी की बात सुनकर गुड़िया कहती है, तुम एक पवित्र आत्मा हो रजनी, और मेरा बदला किसी पवित्र आत्मा के साथ ही रहकर पूरा हो सकता है। गुड़िया की बात सुनकर रजनी कहती है, बदला? कैसा बदला? किससे बदला लेना है तुमको? इस मॉल के मालिक से। उसने मुझे मारकर मेरी लाश को इस मॉल की पार्किंग में दफना दिया है। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, मैं भटकती रहूंगी। फिर गुड़िया रजनी को अपने साथ हुई एक एक घटना बताती है, जिसे सुनकर रजनी कहती है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये मॉल का मालिक तो बहुत ही घटिया इंसान है, इसे जरूर मरना चाहिए। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। शुक्रिया रजनी, इस मॉल के मालिक ने अपने घर और ऑफिस में मंत्रों की मदद से सुरक्षा चक्र बना लिया है। मैं चाहकर भी उसे छू नहीं सकती जब तक वो चक्र नहीं टूटेगा। मैं तोड़ूंगी वो चक्र, बस तुम बताओ मुझे क्या करना है। गुड़िया एक छोटी गुड़िया रजनी को देती है और बोलती है, तुम इस छोटी गुड़िया को उसके ऑफिस या घर पर रख दो, उसका चक्र टूट जाएगा। फिर रजनी अगले दिन मॉल के मालिक जोरावर के ऑफिस में छोटी गुड़िया को रखने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के अंदर पैर रखती है, उसे एक जोर का झटका लगता है। तब तक जोरावर भी वहां आ जाता है और बोलता है, ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है और मेरा सुरक्षा चक्र क्यों तोड़ रही है? कहीं तुझे उस गुड़िया ने तो नहीं भेजा? तभी वो गुड़िया वहां आ जाती है और बोलती है, जोरावर, इस बच्ची को मैंने ही यहाँ भेजा है ताकि तेरे बुरे कर्मों की सजा मैं तुझे दे सकूं। तेरा सुरक्षा चक्र टूट गया है, अब तू मरेगा। ऐसा कहकर गुड़िया जोरावर के गले से चिपककर खून पीने लगती है और थोड़ी ही देर में जोरावर को मार डालती है। मेरा बदला पूरा हुआ रजनी,
पर अब मुझ पर आखिरी एहसान कर दो। मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊं। फिर रजनी पुलिस की मदद से गुड़िया के शरीर को मॉल की पार्किंग से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है।